लगता है टीम इंडिया को उसका अगला दीवार मिल चुका है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी हुई है। एक युवा खिलाड़ी को लेकर कहा जा रहा है कि वो खिलाड़ी भारतीय टीम के अगले दीवार बनेंगे, यानी द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट। जब भी हम द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट का जिक्र करते हैं या द वॉल शब्द भी जहन में आता है तो फिर राहुल द्रविड़ की छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। राहुल द्रविड़ ने सालों तक टीम इंडिया के लिए अपनी सेवाएं दी हैं और उन्हें द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता था। राहुल द्रविड़ को आउट करना कई बार नामुमकिन सा लगता था। दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज गेंदबाज भी राहुल द्रविड़ को जब गेंदबाजी करते थे तो वो बताते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता था, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा रनअप हो, चाहे कितनी भी तेज गेंद हो, राहुल द्रविड़ बहुत आराम से उस बॉल को डक कर लेते थे, डॉज कर लेते थे और इस वजह से राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट कहा जाता था। और अब भारतीय टीम को शायद अगला द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट मिल गया है। एक भारतीय दिग्गज ने ये बड़ी भविष्यवाणी की है। क्या कुछ कहा गया है, कौन है ये नया द वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दरअसल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला लीड्स के मैदान पर शुरू हो चुका है और इस मुकाबले में साई सुदर्शन को टेस्ट कैप दिया गया। साई सुदर्शन ने टीम इंडिया के लिए नंबर 3 पर जो है बल्लेबाजी भी की। हालांकि उनका डेब्यू बहुत ज़्यादा खराब रहा, क्योंकि चौथी ही गेंद पर वो इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स का शिकार हुए और बिना खाता खोले, यानी एक तरीके से कहते हैं कि भाई ड्रीम डेब्यू वो चाहते थे, बट वो ड्रीम डेब्यू उनको मिल नहीं पाया, क्योंकि वो खाता तक नहीं खोल पाया अपने पहले ही टेस्ट पारी में। लेकिन इस डेब्यू से पहले मोहम्मद कैफ ने साई सुदर्शन को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि साई सुदर्शन टीम इंडिया के अगले द वॉल बन सकते हैं, उनमें वो सारी कला है जो उन्हें अगला राहुल द्रविड़ बना सकती है। हालांकि हम आपको बताते हैं कि भाई मोहम्मद कैफ ने क्या कुछ कहा है, लेकिन कुछ संजोग है, कुछ संयोग है जो राहुल द्रविड़ और साई सुदर्शन के बीच में है, उस पर बात कर लेते हैं। संयोग जो सबसे बड़ा है वो ये कि जून 20 ये तारीख जो है ये राहुल द्रविड़ और साई सुदर्शन में अब कॉमन हो चुकी है। 20 जून एक ऐतिहासिक तारीख है भारतीय क्रिकेट में। 20 जून वो तारीख है जब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 दिग्गजों ने इस दिन डेब्यू किया और फिर वो भारत के महान बल्लेबाजों में शुमार हुए। इनफैक्ट भारत के महान कप्तान तक बने वो तीनों। जून 20, 1996 राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली ने एक साथ डेब्यू किया था और इंग्लैंड के खिलाफ ही वो डेब्यू मुकाबला खेला गया था और वहां से दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मुकाबले खेले और ना सिर्फ 100 टेस्ट मुकाबले खेले, बल्कि राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली दोनों ने ही भारतीय टीम के लिए काफ़ी वक्त तक कप्तानी भी की। इनफैक्ट राहुल द्रविड़ ही वो आखिरी कप्तान है जिनकी कप्तानी में हमने इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज में 1-0 से जीत हासिल की थी। जून 20, 2011 विराट कोहली ने टेस्ट फॉर्मेट में पदार्पण किया था, डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ और फिर वहां से विराट कोहली ने क्या कुछ अचीव किया ये हम सब जानते हैं। और अब जून 20, 2025 साई सुदर्शन ने डेब्यू किया है। ड्रीम डेब्यू नहीं है, लेकिन तारीख वो ड्रीमी हो सकता है और उनको जो कैप दी गई वो चेतेश्वर पुजारा द्वारा दी गई। चेतेश्वर पुजारा राहुल द्रविड़ के बाद कई सालों तक टीम इंडिया के अगले दीवार बने। नंबर 3 पर राहुल द्रविड़ ने भी कई सालों तक राज किया, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने राज किया और अब साई सुदर्शन को लेकर यह भविष्यवाणी की जा रही है। मोहम्मद कैफ ने क्या कुछ कहा है साई सुदर्शन को लेकर, यह हम आपको बताते हैं। साई सुदर्शन एक संपूर्ण बल्लेबाज लगते हैं, मैंने उन्हें देखा है, उनकी डिफेंस भी मजबूत है, वो बहुत कम जोखिम लेते हैं। आईपीएल जैसे फॉर्मेट में भी उन्होंने सभी मैचों में अधिक ग्राउंडेड शॉट्स खेलकर रन बनाए। मुझे लगता है कि वो भविष्य में राहुल द्रविड़ या चेतेश्वर पुजारा जैसे बन सकते हैं। वे रणजी में बड़ी पारियां खेलते हैं, उन्होंने लगातार रन बनाए हैं, वो पूरे दिन बल्लेबाजी करने का दम रखते हैं, वो ग्राउंडेड शॉट्स खेलकर रन बना सकते हैं। आपके पास गेंद छोड़ने की भी क्षमता होनी चाहिए।
साई सुदर्शन को लेकर वो कह रहे हैं कि भाई साई सुदर्शन में वो सारे गुण हैं जो उन्हें अगला राहुल द्रविड़ या अगला चेतेश्वर पुजारा बना सकती है। साई सुदर्शन ग्राउंडेड शॉट्स में बिलीव रखते हैं, पूरे दिन बल्लेबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं और ज़्यादा जोखिम नहीं लेते हैं। टेस्ट फॉर्मेट में सिर्फ रन बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कई बार आपको बहुत सारी डिलीवरीज जो है वो छोड़नी भी पड़ती है और उससे भी कई बार गेंदबाजों पर दबाव बनता है। राहुल द्रविड़ ऐसा किया करते थे, चेतेश्वर पुजारा ऐसा किया करते थे और अब मोहम्मद कैफ ये मान रहे हैं कि साई सुदर्शन भी ऐसा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, साई सुदर्शन क्या भारतीय टीम के अगले दीवार बन सकते हैं? क्या अगले राहुल द्रविड़ या अगले चेतेश्वर पुजारा बन सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दी।